नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले इंडिया अंडर 23 टीम के बारे में, क्योंकि आपने हाल ही में सुना है कि इंडिया अंडर 23 के लिए न्यू कोच अपॉइंट होंगे और वो इंडियन होंगे, क्योंकि एशियन गेम्स में तो इगोर स्टिमेच जाने वाले हैं, लेकिन एशिया कप क्वालिफायर्स जो है उस टाइम पे किंग्स कप भी है, तो क्लैश हो रहा है। तो अब इगोर स्टिमेच उस टाइम तो अंडर 23 में जा नहीं सकते, तो कौन होगा इंडियन कोच, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले साजी प्रभाकरन साहब ने ये भी बोला है कि हमारा जो बजट है गवर्नमेंट की साइड से वो डबल हो गया। मतलब पिछले साल गवर्नमेंट ने 5 करोड़ दिया था, इस साल 10 हो गया। तो चलिए कुछ तो प्रोग्रेस हुई। तो अब इसके बाद हम चलिए बात कर लेते हैं अंडर 23 के कितने कोचेस आपके दिमाग में आ रहे होंगे इस टाइम पे, हम सबके बारे में बात करते हैं। देखिए, टोटल 6 ऐसे कोचेस मेरे सामने आते हैं जो इंडिया अंडर 23 टीम में मतलब कि जा सकते हैं एज अ कोच। उसमें से लेकिन 3 को आप रिजेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो वो 3 कौन है, हम उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है महेश गौली। अभी करंट इंडिया टीम के असिस्टेंट कोच है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि अगर ये अंडर 23 के कोच बनते तो इगोर स्टिमेच को असिस्ट कौन करेगा थाईलैंड में, ठीक है। तो इनको इसलिए आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब उधर वो अकेले तो जाएंगे नहीं इगोर स्टिमेच। अब या तो ऐसा करना पड़ेगा कि अकेले जाओ, ठीक है। तो महेश गौली एक परफेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि देखिए जो असिस्टेंट कोच होता है इंडिया टीम का वो इजीली अंडर 23 को मैनेज कर सकता है, लेकिन अभी थाईलैंड जाना पड़ेगा एज एन असिस्टेंट कोच, तो इधर उनका जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो वो इसलिए मैं उनको एक रिजेक्टेड में रख रहा हूं। दूसरे बहुत सबके फेवरेट चल रहे बिबियानो फर्नांडिस को बना दो, ठीक है। अब बिबियानो फर्नांडिस क्यों नहीं जा सकते हैं अंडर 23 टीम के साथ एज अ कोच, क्योंकि सितंबर में ही सैफ कप भी है, अंडर 16 सैफ कप। तो सैफ और वो अंडर 17 के कोच है, तो सैफ कप की टीम कौन लेके जाएगा फिर, तो वो जाएंगे, है ना। तो इसलिए उनका नाम भी आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो भी नहीं जा सकते। तीसरा नाम आता है जो कि ऑलरेडी अंडर 20 टीम से भी सैफ कप जीत चुके हैं, जिनका नाम है सन्मुगम वेंकटेश। तो इनका जाना मुश्किल है, क्योंकि ये तो प्राइवेट क्लब से है ना, प्राइवेट क्लब में एज अ कोच अभी कॉन्ट्रैक्टेड है। अगर एआईएफएफ में कहीं होते तो मे बी वो चले जाते, नो डाउट यहाँ पे वही जाते। अब आपके पास बचते हैं अलग 3 नाम। और देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप बहुत ओल्ड कोच को भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको किसी मॉडर्न कोच के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न टैक्टिक्स और ये सब चीजें और जो करंट इंडियन फुटबॉल में अभी कोचिंग दे रहा हूं, ऐसे कोच के साथ ही आप जा सकते हो। और साजी प्रभाकरन ने साफ बोला कि वो इंडियन होगा। अब 3 नाम ऐसे आते हैं जो कि अभी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है किसी क्लब में, मतलब आईएसएल क्लब में या कहीं पे, ठीक है, जो कि बिल्कुल जा सकते हैं, जो और कैपेबल भी है, जो कि इंडिया टीम को कोच कर सकते हैं अंडर 23 को। अब उनके बारे में थोड़ा बात करें। सबसे पहला नाम, नो डाउट सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्लिफोर्ड मिरांडा। बिल्कुल, तो क्लिफोर्ड मिरांडा का उड़ीसा एफसी से कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एंड हो चुका है। अब वो एक ऐसे कोच है जो भी फ्री है, ठीक है। अगर वो आईएसएल क्लब को साइन नहीं करते हैं तो वो एक ऐसे कोच है जो जा सकते हैं, और काफी टाइम से कोचिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो उन्होंने सुपर कप जीता है उड़ीसा एफसी के साथ, तो वो एक चीज बताता भी है कि भाई वो एक अच्छा मैनेज कर सकते, बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लिफोर्ड मिरांडा जाता है, अभी फिलहाल की कंडीशन में बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्लिफोर्ड मिरांडा। दूसरा ऑप्शन है रेनेडी सिंह। रेनेडी सिंह किसी आईएसएल क्लब से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, बस उनकी जो एकेडमी क्लासिक फुटबॉल एकेडमी उसके वो टेक्निकल डायरेक्टर है, ठीक है। तो वो एक ऐसे कोच है जो काफी टाइम से इंडियन फुटबॉल में इन्वॉल्व है, और ईस्ट बंगाल में लास्ट टाइम वो थे। अब जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट फ्री है, मतलब किसी आईएसएल क्लब से। तो वो भी एक ऐसे कोच है जो जा सकते हैं। अंडर 17 यूथ कप उन्होंने जीता अपनी एकेडमी से, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी रखते हैं और नॉलेज भी अच्छा है। वो भी एक ऐसे कोच हैं जो कि मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्लिफोर्ड मिरांडा के कंपेयर में बोलेंगे तो भी क्लिफोर्ड मिरांडा ये भी बेटर जाते हैं। तीसरे एक और कोच आते हैं मेरी नजर में, जो कि अभी फ्री है, किसी क्लब से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वो है इशफाक अहमद। इनको आपने केरला ब्लास्टर्स में एज एन असिस्टेंट देखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी है ना, केरला ब्लास्टर्स इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है, ये भी अभी फ्री है। तो ये भी एक ऐसे कोच है जो कि इंडिया अंडर 23 की कमान संभाल सकते हैं। तो ये 3 नाम मेरी नजर में आते हैं कि इंडियन, क्योंकि इंडियन बोला साजी प्रभाकरन ने, तो इंडियन के हिसाब से जो अभी मॉडर्न जो आईएसएल वगैरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिनका, और जो अभी सुटेबल लगता है मुझे कि इनमें से कि मतलब कोई जा सकता है। क्लिफोर्ड मिरांडा का नाम सबसे ऊपर आता है, सेकंड पे रेनेडी सिंह का आता है, थर्ड पे इशफाक अहमद का आता है। देखिए गौरमांगी सिंह और ऐसे ढेर, नौसाद मुसाइल, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टेड है, ऐसे बहुत सारे हैं। खालिद जमील वगैरह भी कॉन्ट्रैक्टेड है। तो बहुत सारे ऐसे इंडियन कोचेस आते हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड है। तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, तो ये मेरे हिसाब से 3 है। बाकी और भी देखिए, ए लाइसेंस कोचेस की अगर आप संख्या देखें, इंडिया में बहुत सारे ए लाइसेंस कोचेस हैं,
ठीक है, प्रो लाइसेंस कोचेस भी हैं, लेकिन अभी करंट टॉप लेवल इंडियन फुटबॉल में ये जो कोचेस हैं इनका इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि ये जा सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इंडियन टीम का कोच? मतलब मैंने जो 3 नाम बताया इनमें से आपको लगता है कि नहीं और कोई दूसरे हो सकते हैं जिन्होंने प्रो लाइसेंस लिया होगा, या ए लाइसेंस जो होल्डर्स है अदर, वो हो सकते हैं? तो जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।